हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस एफएफ की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तांग जब दौड़ते हुए ऑफिस रूम की तरफ जा रहा था तब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस काम कर रहा था, बट वो इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा श्योर था कि उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा बिकॉज मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो अपनी बातों पे बहुत ही ज़्यादा अटके रहता है। बट मिसेस किम अपने सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, सो कुछ भी हो जाए वो अपनी सन को पनिशमेंट नहीं पाने देगा। इस वजह से किम तायोंग बहुत ही ज़्यादा बेख्याल, रूड और इस तरीके से बन गया है अपनी मॉम की लाड और प्यार से। तायोंग जब ऑफिस रूम के बाहर खड़ा होकर डोर पे नॉक करता है तभी बहुत ही ज़्यादा रूड वॉइस में नामजुन उसे रूम पर एंटर करने के लिए बोल देता है। तभी तायोंग जो रूम पर एंटर कर लेता है तब वो देखता है उसके सामने उसकी बिग ब्रदर यूंगी, उसकी मॉम, उसके डैड और उसके सबसे रूड प्रोफेसर जो किम नामजुन है वो बैठा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और चारों की माउथ एकदम से साइलेंट था। इसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक था, बट वो एकदम से एक किंग की तरह आता है और मिस्टर किम के पास में बैठ जाता है। तब ये देखकर नामजुन थोड़ा सा शॉक था और वो अपने मन में सोचता है ये बॉय कितना ज़्यादा शेमलेस है, अब तक इसे शेम नहीं आया है, ना जाने ये क्या करेगा सामने। और अब तो ये थोड़ा बहुत छोटा है, अगर ये एडल्ट बन गया फुल तरीक़ों से तो ये शायद एक माफिया ही बन जाएगा। और ये सोचते हुए वो मिस्टर किम और मिसेस किम की तरफ देखता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम अब तक जोंगकुक के साथ जो भी किया हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और तुमने उसे बुली किया है और ये अच्छी बात नहीं होता है, तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये बोलते हुए वो मिसेस और मिस्टर किम की तरफ देखता है। तब ये देखकर तायोंग अपने साइलेंट वॉइस में बोलता है, देखिए प्रोफेसर, मैंने जो भी किया है मुझे उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रहूँगी। अगर उसने पुलिस पे कंप्लेंट कर दिया होता तब भी मैं उसे उठा ले जाती और मेरी मेंशन पे उसे बंदी बना के रखती और जब चाहे तब उसे बुली करती, बिकॉज मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे हर वक्त मेरे सामने पाना चाहती हूँ। तायोंग और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी चिक्स पर एक जोर का स्लैप पड़ता है जो मिस्टर किम ने दिया था और वो अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोलता है, तुम एक नाजायज़ औलाद हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी औलाद हो? नहीं, तुम मेरी सन हो। ये सोचते ही मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है, तुम कैसे इतना ज़्यादा बुरे बन सकते हो? तुम छोटे से बहुत ही ज़्यादा बुरी हरकत करते हो। मैं समझती थी कि तुम सिर्फ नॉटी हो, बट तुम एक टाइम के बाद ठीक हो जाओगे और तुम आकर एक बॉय को बहुत ही ज़्यादा डार्कली बुली कर रही हो, यानी उसे फोर्स करने की ट्राई कर रही हो और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के बाद तुम अब तुम्हारी मॉम, डैड और प्रोफेसर के सामने खड़े होके ये बोल रहे हो कि तुम उसे किडनैप कर लोगे, उसे बंदी बना के रखोगे, अपने मेंशन से बाहर नहीं निकालने दोगे और तुम इतने सब करने के बाद भी बोल रहे हो कि तुम उसे प्यार करते हो। अगर तुम उससे प्यार करते ना तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करा देती, बट तुम उसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, जो मैंने देख लिया है और मैं जो समझना है समझ लिया है। और ये बोलकर वो मिसेस किम की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा गलत लाद और प्यार की वजह से तुम्हारी सन का ये हालत है, तुम तुम्हारी सन को एक अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए हो। और ये सुनकर मिसेस किम की आंखों से आंसू आने लगता है, जिसे देखकर तांग गुस्सा हो जाता है और वो अपने डैड की तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है, डैड आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, मेरी मॉम को नहीं। मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसे नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या करना है, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है जो आप भी करते थे। तब ये सुनकर मिसेस किम जो थोड़ा सा उसकी तरफ घूरने लगता है और मिस्टर किम उसकी तरफ एंग्रीली देखते हुए बोलता है, हाँ सच में, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें शासन किया होता तो तुम इतने ज़्यादा बैड बॉय नहीं बनते। और जो भी हो, मैं तुम और तुम्हारी मॉम दोनों को ही इस घर पे नहीं देखना चाहती हूँ और तुम दोनों ही बाहर चले जाओगे। और ये बोलकर मिस्टर किम जो जाने लगता है तब ये देखकर प्रोफेसर किम नामजुन जो मिस्टर किम को रोकते हुए बोलता है, देखिए मिस्टर किम, अगर आप उसे ऐसे शासन करना चाहते हैं तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
मुझे लगता है आपको थोड़ा धीरज रखना चाहिए और उसे थोड़ा सा समझना चाहिए और उसे भी समझाना चाहिए कैसे होता है, कैसे उसे ठीक ठाक से बिहेव करना चाहिए। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप क्या समझते हो कि आप मेरे हाथ से बच जाओगे? नहीं, मैं आपको मार डालूंगी। मैं मेरी फैमिली की तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, ये आपको पता है ना। और आपकी वजह से मेरी डैड ने मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा डांटा और मैंने जोंगकुक को आधा अधूरे खाए हुए छोड़ दिया। तब ये बात सुनकर ही सब लोग शॉक हो जाता है। व्हाट? वो इतना ज़्यादा गंदे वर्ड यूज़ कर रहा है? और ये देखकर यूंगी जल्दी से तायंग की हाथ को पकड़ लेता है और उसकी हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगता है। और वो सब लोग के जो बहुत ही ज़्यादा शौक था कि इतनी कुछ होने के बाद भी तायंग ऐसे बात कर रहा है। फिर भी वो चारों जो एक दूसरे से बात करने के लिए बिजी था और योंगी जो तायंग को हाथ से पकड़ते हुए उसे बाहर ले आता है खींचते हुए। जब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी ह्योंग के हाथ से अपने हाथ को छुटा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग आपने देखा ना डैड ने मॉम के साथ कितना ज़्यादा बुरी तरीके से बात किया और आपको पता है कि मैं ये इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर यूंगी अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, देखो ताई ताई, मैं समझती हूँ कि तुम जोंगकुक से प्यार करती हो, बट ये प्यार नहीं है। तुम उसके साथ बुरी बर्ताव कर रही हो, एक साइको के जैसा। तुम उसे बुली भी कर रही हो, ये भी चाह रही हो कि तुम उससे प्यार करो, प्यार करती हो और ये सब तुम्हें बोले, बट तुम उससे प्यार नहीं करती हो। तुम उसे सिर्फ परेशान कर रही हो। तुम इसके लिए टाइम लो और जानो कि तुम इससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। तुम उससे अगर प्यार नहीं करते हो सो कोई बात नहीं, तुम दूसरे पे ट्राई मार लो, बट तुम उससे प्यार करते हो या नहीं ये सिर्फ आगे सोचो और इसे डिसाइड कर लो। तब ये सुनकर टाइम खुद भी जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज़ था और वो कॉन्फ्यूज से अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ जाने लगता है। तायंग जब अपनी क्लास में एंटर करता है तब वो देख पाता है कि जोंगकुक एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा हंस के बात कर रहा था और अचानक जोंगकुक को किसी लड़की से इतनी ज़्यादा हंस के बात करते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बट अचानक से जो वो गर्ल उसे हैक कर लेता है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे जल्दी से पकड़ते हुए उसकी माउथ पर एक मुक्का मार देता है और जोंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, यू सल्ट, तुम जब देखो तब किसी के साथ भी चिपकते रहते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी चिपक लूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रेप करने की ट्राई कर रही हूँ। और तुम जो अब इस गर्ल के साथ चिपकती हो तो अब इस गर्ल से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक गुड ह्यूमन हो? नहीं, तुम एक सर्ड हो जो किसी के भी साथ सो जाएगा, कुछ भी दो सो जाएगा बस। तब ये सुनकर अचानक से जोंगकुक जो शॉक हो जाता है, बिकॉज ये और कोई नहीं उसकी लिटिल सिस्टर है। बट वो तायंग बहुत ही ज़्यादा ये गलत समझ रहा है, बिकॉज तायंग को ये नहीं पता है कि ये उसकी लिटिल सिस्टर है। और जोंगकुक जब कुछ बोलने ही जाता है तभी तायंग उसे बहुत ज़ोर की एक स्लैप मार देता है, जिसे देखकर जोंगकुक के साथ साथ उस रूम के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट जोंगकुक फिर से कुछ बोलने ही जाता है, उस पर उसके राइट चिक्स पर और एक स्लैप पड़ता है, जिससे जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द से रोते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरा। और कुछ बोल पाता उससे पहले ही तायंग उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, वो भी खींचते हुए। तब ये देखकर उसकी जो लिटिल सिस्टर है वो उस क्लास से बाहर जाते हुए जल्दी से दौड़ते हुए फिर से किम नामजून के पास जाता है और दौड़ते हुए जाते हुए बोलता है, प्रोफेसर, फिर से ह्योंग को वो किम तायंग ने पकड़ के ले गए हैं और उसे 2 स्लैप पे मारा है। तब ये सुनकर वो चारों फिर से शॉक हो जाता है और वो दौड़ते हुए फिर से स्टोर रूम की तरफ जाता है। बट वो जब स्टोर रूम के बाहर जाता है तब वो देख पाता है कि तायंग बहुत ही बुरी तरीक़ों से जोंगकुक को स्लैप मार रहा था और उसकी ड्रेस को अनड्रेस करने की ट्राई कर रहा था। और ये देखकर मिसेस किम अपने सर पे हाथ रख लेता है और मिस्टर किम
उसे जाकर दौड़ते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक स्लैप कर देता है, जिससे तायंग भी अब उसके डैड के ऊपर हमला करने ही वाला था, बट यूंगी उसे पकड़ लेता है और प्रोफेसर जो जंगकुक को जाके फ्लोर से उठा लेता है, बिकॉज तायंग फ्लोर पर ही उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली पंच कर रहा था और उसे स्लैप भी कर रहा था और उसे उसकी जो क्लोथ है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फाड़ भी रहा था। और जंगकुक इससे बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जंगकुक जो रोते हुए प्रोफेसर को हक कर लेता है और उसके बाहों में ही रोने लगता है, बिकॉज वो अपने प्रोफेसर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम ने तायंग को फोर्सफुली अपने साथ घर पे ले गया है और उससे बहुत ही ज़्यादा रूड तरीक़ों से बात किया है, बट सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बात करने के बाद भी उसे नहीं समझा पाया था, जिस वजह से तायंग अब भी सिर्फ जंगकुक के लिए पागल था और सिर्फ उसके पास ही जाना चाहता है। दूसरी तरफ जंगकुक जब से घर आया था तब से वो ठीक ठाक से बात नहीं कर रहा था। उसे अब इस इंसिडेंट की बहुत ही ज़्यादा डार्क इफ़ेक्ट हुआ है। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और हर वक्त ही उसे ऐसा लग रहा था कि शायद तायंग फिर से उसके पास आ जाएगा और उसे फोर्स करने की ट्राई करेगा या उसे स्लैप मारने की ट्राई करेगा। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, बिकॉज उसके पास ऐसे ही सिर्फ अपनी मॉम और डैड है और अगर तायंग चाहता है या वो उसके दिमाग में कोई डरावना सोचता है तो शायद उसकी मॉम डैड को मारना उसके बाएं हाथ का खेल है और फिर अगर चाहे तो जंगकुक के साथ जो भी करना है करके वो जंगकुक को भी मार सकता है, बिकॉज तांग के पास वो पावर है, वो रिच है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रूड और एंग्री स्वभाव के भी है, जिसके वजह से वो किसी को भी अपनी एंग्रीनेस में मार सकता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। और ये देखकर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो लोग भी नहीं समझ पा रहा थे कि वो लोगों को क्या करना चाहिए। इसकी वजह से मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन दोनों ही बात करके ही ये सोचता है कि वो लोगों को शायद अपनी होम टाउन चले जाना चाहिए, तब वो और तायोंग की फेस के सामने नहीं आएगा और तायोंग भी जंगकुक को नहीं ढूंढ पाएगा। और ये सोचकर वो दोनों ही सो जाता है। जंगकुक जो अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा डरते डराते हुए अपने बेड पर सो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि शायद किसी भी वक्त जो तायोंग उसके पास आ जाएगा। इसकी वजह से जंगकुक ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और वो सिर्फ अपनी चीक्स को जो पकड़ रहा था, जिस पे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज तायोंग ने उसे बुरी तरीक़ों से पीटा था और वो बहुत ही बुरी तरीक़ों से उसे मारा था। इसकी वजह से उसकी चीक्स बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो बाएं हाथ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और इसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। जब जंगकुक थोड़ा सा सोने की ट्राई करता है, आफ्टर सम टाइम 20 मिनट के बाद जब वो सो जाता है, तब उसे फील होता है कि उसकी बॉडी को कोई छू रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। तब ये फील होती ही वो थोड़ा सा मूव करता है, बट फिर भी उसे फील होता है कि उसकी बॉडी को कोई छू रहा है और उसकी क्लोथ के अंदर उस बॉय की जो हैंड है। तब ये महसूस होते ही वो जल्दी से अपने आइज़ ओपन कर लेता है और वो डार्कनेस में क्लियर तो नहीं बट थोड़ा बहुत तायोंग की फेस को देख रहा था और ये देखकर ही वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर से वो चीखने की ट्राई करता है, बट तायोंग जो उसके माउथ को पकड़ लिया था और तायोंग अब उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डार्कली और डीपली ऑब्सेस हो गया था और वो सिर्फ हर वक्त अपने पास जंगकुक को कैसे भी हो उसे अपने पास रखना चाहता है और अपने पास उसे बंदी बना के रखना चाहता है, जिस वजह से वो हर वक्त ही जंगकुक के पीछे पीछे आ जाता है। और अब तायोंग जो जंगकुक के ऊपर बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा रफली जंगकुक के माउथ को प्रेस करके रखा हुआ था, जिससे जंगकुक थोड़ा सा भी सांस ले नहीं पा रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपने नोज़ पर और माउथ पर, बिकॉज तायोंग ने बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसे प्रेस करके रखा था, जिससे जंगकुक उसे छुटाने की ट्राई करता है बट वो नहीं कर पाता है, बिकॉज उसे अपने माउथ पर और अपने बॉडी पर दोनों ही पेन हो रहा था। वैसे तो
तायंग की स्लैप की वजह से उसकी चीज ऐसे ही रेड और स्वॉलेंट हो गया था और उसके ऊपर से फूल भी गया था। बट अब उसकी चिक्स पर तायंग और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रब भी करता रहा, जिसे देखकर जंगकुक पेन में और भी ज़्यादा रोने लगता है। बट तायंग उसे केयर नहीं करता है और वो सिर्फ अपनी टीथ से उसे शार्प शार्प बाइट दे रहा था, जिससे जंगकुक पेन में कतरा रहा था। बट वो कुछ नहीं बोल पा रहा था बिकॉज उसके माउथ जो बहुत ही ज़्यादा डार्कली पेस्ट करके रखा था तायंग ने, और वो अपने मॉम डैड को भी बुलाना चाहता था बट वो नहीं कर पा रहा था। और इससे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बेक करते हुए उसकी तरफ अपनी टियारी आँच से देखने लगता है। बट तायंग उसकी तरफ नज़र ना देते हुए उसकी क्लोथ को एक हाथ से फाड़ने लगता है और उस शर्ट से ही जंगकुक की माउथ को बांध देता है, जिससे वो थोड़ा सा भी साउंड ना कर पाए। बट वो उसके हैंड को खुला छोड़ देता है और उसके हैंड को वो तायंग आसानी से इग्नोर कर सकता है बिकॉज जंगकुक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपने हैंड से तायंग को रोक पाए। और तायंग जो उसकी फिर से क्लोथ को उतारने लगता है, यानी पैंट को और उसके बॉक्सर को भी उतार देता है और वो फुल नेकेड था तायंग के नीचे। तायंग खुद जो एकदम से उठ जाता है और वो अपने क्लोथ को उतार देता है और फिर जंगकुक के ऊपर आते हुए उसकी टियारी आइस की तरफ देखते हुए बोलता है, जो मेरा है वो मैं किसी भी हालत में पा के रहूँगी। मैं ये नहीं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, मुझे तुम्हारी हर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से लेना देना है और मुझे तुम्हारी बॉडी ही चाहिए, और हार्ट वो मैं ज़रूर मेरे पास कैद करके लग रहूँगी। सो मुझे अपनी बॉडी दे दो, तुम्हारी हार्ट से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और यही बोलकर तायंग जो उसकी बॉडी के ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा रूडली एग्रेसिवली उसकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और लीक भी कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की फुल बॉडी जो रेड और पर्पल हो गया था और वो दर्द में चीख रहा था, रो रहा था और हिसकियाँ ले रहा था। बट उसकी पेन की ये सारे शब्द सुनने के लिए कोई भी नहीं था बिकॉज मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन की रूम थोड़ा सा दूर में था बिकॉज वो बिल्कुल भी रिच नहीं है। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा ओल्ड हाउस में रहता है और वो थोड़ा सा बिग भी है। बट वो लोग जंगकुक की रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ नहीं पाया था और वो लोग थोड़ा सा जंगकुक के कमरे से दूर था, जिसकी वजह से जंगकुक अगर और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता तो शायद तब भी मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन को ये पता नहीं होता। और तायंग दूसरे साइड पे जो अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली उसे सक और लीक भी करने लगा था और वो उसके प्राइवेट पार्ट को और उसकी निचले वाले हिस्से को बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से सक और लीक कर रहा था, जिससे जंगकुक को थोड़ा सा भी प्लेजर नहीं फील हो रहा था, वो सिर्फ पेन फील कर रहा था, जिसे देखकर तायंग एक डार्क स्माइल देता है और वो स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय जो मेरा है वो किसी भी हालत में मैं मेरा बना के रहूँगी और किसी के पास मैं वो चीज़ नहीं जाने दे सकती बिकॉज मुझे पसंद नहीं कि वो चीज़ मेरे सिवा कोई और देखे और कोई और उसे अपना बना ले। सो बेबी बॉय बी रेडी। और ये बोलते हुए तायंग जो अपने आप को एकदम से एक ही पुश में जंगकुक के अंदर इन कर लेता है, जिससे जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए फिर से अपने सांस को अंदर लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था बिकॉज उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, वो इतना ज़्यादा पेन में था कि वो सिर्फ तड़प रहा था एक काटे हुए चिकन की तरह बिकॉज उसकी माउथ तायंग ने वैसे ही बहुत ही ज़्यादा रफली बंद कर दिया था और वो एक भी शब्द जो अपने माउथ से बाहर नहीं निकाल पाया था। और अब वो इतना ज़्यादा पेन में था कि वो बिल्कुल भी उस पेन को नहीं झेल पा रहा था और वो सिर्फ तड़प रहा था। बट तायंग जो उसके अंदर अब मूव भी करने लगा था और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली थर्स्ट करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। और दूसरी तरफ जंगकुक जो तड़प रहा था बिकॉज वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और तायंग की इतनी ज़्यादा बिग और थिक चीज़ को एक बार में पुश करने से वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था।
उसके ऊपर से तायंग अब मूव भी करने लगा था, जिसकी वजह से जंगकुक के आइज फुल रेड हो गया था और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। बट तायंग कहाँ पर रुकने वाला था, वो अपने मन की करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके ऊपर थर्स्ट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब उसे फील होता है कि वो अब फुलफिल हो चुका है और वो अब अपने क्लाइमैक्स के बहुत ही ज़्यादा पास है, तब वो अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है और वो और भी ज़्यादा हिचकियाँ लेने लगता है। जंगकुक इतना ज़्यादा रोया था कि उसकी आइज़ जो बिग हो गया था और रेड भी। और तायंग दूसरी तरफ जो अपनी चीज़ को बाहर निकाल लेता है और वो खुद जो बाहर अपने आप को रिलीज़ कर देता है और फिर से तायंग जंगकुक के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर इन कर देता है, जिससे जंगकुक फिर से वही पेन जो झेल रहा था। ऐसे ही फुल नाइट तायंग जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश कर रहा था और उसकी फेस पर, उसकी नेक पर, उसकी बॉडी पर सिर्फ तायंग की नाखून की निशान और उसके बाइट और बहुत ही ज़्यादा रेड पर्पल हिकी था। बिकॉज जंगकुक जब भी मूव कर रहा था तब तायंग उसे रोकने के लिए उसके फुल बॉडी पे जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खरोच मार रहा था, जिस वजह से जंगकुक की फेस से तक जंगकुक की बॉडी पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ नाखून की निशान डार्क रेड और ब्लैक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। और मुझे पता है कि इसमें रोमांटिक चीज़ से ज़्यादा पेन है, सो इस स्टोरी को मैंने ऐसा ही लिखा है, तो थोड़ा बहुत रूटनेस तो होगा ही। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। और जो सिस्टर ने मुझे बोला था कि मैं मेरी फ्रेंड की स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करो तायकुक के ऊपर, सो मैं बोल दूँगी कि मैंने उसमें से थोड़ा बहुत सीन्स इस प्लेस पर ऐड किया है। सो अब इस स्टोरी इतना ज़्यादा रूट दिखाई दे रहा है, अगर मैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दूँगी तो सोचो कितना ज़्यादा रूट होगा। और अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो श्योर हो के बताना, पर फिर मुझे डांटने मत लग जाना कि इतना ज़्यादा तायंग जंगकुक के ऊपर इतना ज़्यादा रूट क्यों बन रहा है, इतना ज़्यादा पेन क्यों दे रहा है उसे। बट हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आफ्टर सम टाइम, यानी ज़्यादा दिन नहीं लगा था, 6 मंथ के बाद मेरी फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को यानी उसके कज़न ब्रदर को एक्सेप्ट कर लिया था। बिकॉज वो तब प्रेग्नेंट हो गया था, वो क्या कर सकता है। और उसकी मॉम डैड ने भी लास्ट में उसे फोर्स किया था। अब वो दोनों एक साथ हैं और मेरी कज़न यानी उसकी जो कज़न ब्रदर है जो मेरी फ्रेंड को पसंद करता था और इतना ज़्यादा बुरा हरकत किया, वो सच में पसंद करता है, उसे प्यार करता है। वो सिर्फ पहले थोड़ा सा माफिया टाइप था, यानी गुंडा टाइप। सो इस वजह से उसे लगा था कि मेरी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और वो उसे नहीं चाहता है। इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन दिया, उसे पनिश किया, उसके साथ फोर्स किया और बहुत बार किया, 1-2 बार नहीं। और उसके बाद जाके उससे शादी कर पाया है। बिकॉज़ वो फोर्स कर सकता है, ये कर सकता है इजीली अगर पावर हो, बट पावर हो तो उससे फोर्सफुली शादी नहीं कर सकता है। बिकॉज़ जो मुस्लिम होता है उसे शादी करने के लिए अपने माँ से बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। सो ये बात फोर्सफुली तो बुला नहीं सकता है। और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है और बहुत ही ज़्यादा अपनी बात पे अटका, जो लोग अटके हुए रहता है ना कि मैं इसे नहीं बोलूँगी मतलब नहीं बोलूँगी, वैसी टाइप। सो इस वजह से वो फोर्सफुली उससे शादी तो नहीं कर पाया, बट बहुत टाइम उसे फोर्स किया था। और जो भी हो, ये रियल लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तो है, बट वो बहुत ही ज़्यादा वो बॉय मेरी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। सो इस वजह से अब वो लोग थोड़ा बहुत खुश तो है, बट मेरी फ्रेंड खुश नहीं है। बट मैं होप करूँगी आगे चल के चाहे वो उसकी कज़िन की प्यार देख पाए और उसकी कज़िन उसके साथ और बुरा बर्ताव ना कर पाए। और उसकी जो कज़िन है वो अब उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो अब कुछ दिन के बाद फ्रांस जाने वाला है। यानी वो वैसे भी रिच है और अब मेरी फ्रेंड को लेकर फ्रांस जाने वाला है। सो ये मेरी फ्रेंड के लिए भी अच्छा है। बाय द वे, मैं बहुत ही ज़्यादा बक कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।